नमस्कार, बिहार मिसाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी दरभंगा में चिकित्सा व्यवस्था में कोई सुधार या कोई नया कार्य होता है, तो बिहार मिसाल उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को फ़ायदा पहुँच सके। और अभी हमने डॉक्टर अवनीश का आपको दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब से वो पारस में आए हैं, 8 माह के अंदर इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स पारस के मार्फत से हुआ और मरीजों का इलाज हुआ। पहले कोई भी मरीज अगर क्रिटिकल में आता है तो उससे कोई पैसा नहीं, पहले आप इलाज, पहले जान बचाने के प्रोसेस होते हैं उसके बाद, लेकिन धीरे धीरे नए प्रोसेस शुरू हुए। हम बता दें, कार्डियो के क्षेत्र में डॉक्टर दयानंद भाई, जिन्होंने दरभंगा, डीएमसीएच, रांची एवं दिल्ली, कोलकाता के बाद दरभंगा में पहुंचे हैं और पारस में इन्होंने एक नई स्कीम के तहत सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर दयानंद हुआ। मैं एमबीबीएस रांची से किया हूँ और आईपीआरिंग पे मैं मेडिसिन डीएमसीएच दरभंगा से किया हूँ। यहाँ से करने के बाद मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में सीनियर रेजिडेंट किया हूँ 3 साल के लिए। उसके बाद मैं सफदरजंग में काम किया हूँ सीनियर रेजिडेंट के रूप में। इंटरनल मेडिसिन में मैं एम्स में काम किया। उसके बाद करने के बाद मैं डीएम कार्डियो आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से किया। उसके बाद मैं आरबी मेमोरियल में मैं 1 साल के लिए वहाँ सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में काम किया। उसके पश्चात मैं यहाँ आज पारस हॉस्पिटल दरभंगा में एज ए सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में मैं यहाँ नियुक्त हुआ हूँ। ये कौन सा क्रिटिकल होता है केसेस, जबकि हार्ट में कहा था 2 मिनट का समय भी नहीं बचता है, उस समय एक चैलेंजिंग जॉब होता है। इमीडिएटली पेशेंट को एज ए अवेयरनेस मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी को भी सडन चेस्ट पेन, सीने में दर्द अचानक उठे, इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करना चाहिए, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा होता है, हो जाने के बाद रिवाइवल बहुत चांसेस कम होते जाते हैं और उनका एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी बहुत होता है। जैसे कभी कभी लगेगा कि मेरा गैस्ट्राइटिस है, गैस का प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक्चुअली रहता है हार्ट का प्रॉब्लम। किसी किसी पेशेंट को आप देखेंगे कि सिर्फ स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, सिर्फ पसीना, और उसमें कुछ भी नहीं, पेन हुआ ही नहीं। उसके लिए भी अवेयर कर रहा हूँ मैं कि उसके लिए एटलीस्ट कम से कम एक ईसीजी करा लीजिए और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा करके सिर्फ आपका एक ईसीजी लगेगा, एक ट्रॉफी लगेगा और कुछ बाकी नहीं लगेगा, उससे डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। उसके बाद प्रोसीजर की बात होती है। अचानक मान लीजिए चेस्ट पेन हो गया, तो उसके बाद क्या प्रोसेस शुरू होता है? आपके यहाँ अगर कोई आता है तो उसके के बाद क्या प्रोसेस शुरू होता है? हम लोग सबसे पहले उसका एक ईसीजी ट्रॉफी करते हैं और कभी कभी क्लिनिकली बेसिस पे ही हम लोग लोडिंग डोज देते हैं पेशेंट को। लोडिंग डोज मतलब होता है एंटीप्लेटलेट, इकोस्प्रिन होता है देना इमीडिएटली, क्लोपिडोग्रेल देना होता है 300 मिलीग्राम और एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम इमीडिएट देना चाहिए। उससे मोर्टिलिटी बेनिफिट बहुत है। अगर कोई आदमी विदिन 1 आवर, आधे घंटे के अंदर में ये डोज लेता है, उसका मोर्टिलिटी बेनिफिट बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू एंजियोप्लास्टी, ऐसे बोला जाता है। अगर लेता है 1 घंटे के अंदर में और उसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी मिल जाता है, तब इतना अच्छा रिजल्ट माना जाता है। पारस में जब ऑपरेशन होता है कि किस तरह की आधुनिक मशीन है, किस तरह की व्यवस्था पे सारी सुविधा लैस है, सब हमारे यहाँ है, सारा सुपर स्पेशलिटी है। कार्डियो में हम सब काम करते हैं यहाँ पे, एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, डिवाइस क्लोजर करते हैं, पेसमेकर लगाते हैं, डुअल चेम्बर हुआ, सिंगल चेम्बर हुआ, सीआरटी लगाते हैं। ये सारे प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे करते हैं। पेसमेकर का क्या लाभ होता है? यहाँ पे पेसमेकर पूरे दरभंगा में मैं बता रहा हूँ, पेसमेकर के चार्ज यहाँ डुअल चेम्बर का 3.5 में सब कुछ होता है, विथ मेडिसिन चार्जेस उसी में इंक्लूडेड है, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडेड है उसमें। एक अभी हमारा बहुत अच्छा मिथिलांचल के लिए, मिथिला वासियों के लिए एक आया है पैकेज, 99,000 में प्रोसीजर चार्जेस है। स्टेंट योर चॉइस, आपका स्टेंट चॉइस रहेगा उसमें। 25,000 का भी स्टेंट है, 41,000 का भी स्टेंट है, और कोई भी दरभंगा में आपको 8,000 में एंजियोग्राफी नहीं करेगा, जो कि मेरे यहाँ उसमें इको का स्क्रीनिंग है, वायरल मार्कर है, सीबीसी है, सारा टेस्ट करने के बाद ही ये प्रोसीजर में हम जा सकते हैं करने के लिए, जो कि आपको कहीं कोई स्टैंड नहीं कर सकता है इस हॉस्पिटल के सिवा। 99,000 में आपको पूरा प्रोसेस कर देंगे, सारा कुछ इंक्लूडिंग मेडिसिन सारा? हाँ, उसमें मेडिसिन इंक्लूडेड होगा 99,000 में। स्टेंट का चार्ज एक्स्ट्रा 25 है, जितने का 8,000 से 41,000 जो
जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक और इश्यूज आते हैं तो खास करके जब कोई गंभीर मरीज आता है, जब कार्डियक अरेस्ट होता है जिसमें, तो उसके बाद उसका कितना होता है परसेंटेज, उसका चांसेस रिस्क देखिए, कितना डिपेंड होता है? करता है कि कितना जल्दी पेशेंट पहुँचा वहाँ पे। उसको बोलते हैं सीपीआर देना। इमीडिएटली हम लोग सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवाइव करते हैं उसको। अगर रिवाइव अच्छा से हो गया पेशेंट, तभी हम लोग शिफ्ट करते हैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए। ऐसे नहीं करते हैं। स्टार्टिंग में अगर किसी मरीज को प्रॉब्लम लग रहा है, अभी उसका चेस्ट पेन नहीं है, तो वो अगर अपना जांच कराना चाहे तो कौन सा जांच कराएगा, उसके लिए क्या? अवेयरनेस है कि रूटीन चेकअप करानी चाहिए, जैसे ब्लड शुगर, प्रेशर का चेकअप होना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, ईसीजी एक होना चाहिए। ये रूटीन चेकअप कराना चाहिए। जो भी आदमी 20 इयर्स प्लस है, 20 साल के बाद, आज के मेरा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो बोलता है, जो साइंस बोलता है, 20 साल के बाद ही हर आदमी को एक लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए और 45 के बाद रूटीन कार्डियक चेकअप होना चाहिए पेशेंट को, किसी को। आजकल कितने परसेंटेज केसेस में देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक से ज़्यादा मरीज को? बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। जब से कोरोना हुआ है, तब से थोड़ा-सा एमआई का केसेस वगैरह बढ़ गया, हार्ट अटैक का। एमआई मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक का रेट काफ़ी बढ़ा है। उसमें मायोकार्डाइटिस भी एक हुआ है। कॉर्निया जो कोरोना इफेक्टेड थे उनमें क्या? जनरल केसेस के कंपेयर पहले जो होते थे, अभी में डिफरेंस काफ़ी हुआ है। और एक बात मैं और भी बोलना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक में बोलता है कि रेशियो मेल और फीमेल का, मेल में मर्द में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल, लेकिन ऐसा मैं यहाँ इस एरिया में नहीं देखता हूँ। देखता हूँ फीमेल का भी अच्छा खासा हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा है, आते हैं केसेस यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम बता दें, पारस में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं 99,000 का जो पैकेज है, वो तमाम हर मरीजों के लिए खुशखबरी है। इसके अलावा खासकर वो 8,000 रुपये में जो एंजियोग्राफी है वो प्रोसेस है। निश्चित तौर पर आप अपना इलाज कराकर जिंदगी अवश्य बचाएं, क्योंकि हार्ट अटैक में मात्र 2 मिनट का समय नहीं लगता।